गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने क्लास 11th में क्रमचय परमुटेशन चालू किया था, है ना, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आप देखो क्रमचय के बारे में पढ़ते हैं ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? गणना का आधारभूत सिद्धांत और क्रम गुणित फैक्टोरियल पढ़ लिया। अब देखो क्रमचय यानी परमुटेशन की बात करें तो ये क्रमचय क्या होता है? देखो दी गई वस्तुओं में से, है ना, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर है ना, एक साथ ले लिया उन सबको, और फिर एक साथ लेकर बनाए हुए जितनी भी व्यवस्था है, या फिर ये कहें कि बनाए हुए जितने भी हमारे पास, ठीक है, क्रम होंगे या विन्यास होंगे, उन्हें क्रमचय कहेंगे। ठीक है, तो साथ लेकर बनाए गए भिन्न विन्यासों में से प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या है? दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर, है ना, जब आप विन्यास बनाएंगे, ठीक है, एक साथ लेकर बनाए गए भिन्न भिन्न विन्यासों में से प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं, है ना। विन्यास या क्रमों को, जैसे मान के चलो मेरे पास ए बी है, अब मेरे पास दो वस्तु है ए और बी, इनसे मैं भिन्न भिन्न जितने भी विन्यास या व्यवस्था बना सकता हूं, वो प्रत्येक एक क्रमचय कहलाता है। जैसे ए बी एक क्रमचय कहलाएगा और बी ए भी एक क्रमचय कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्रमचय की परिभाषा है। अब बात करें हम कि यदि n वस्तुओं में से, कितनी वस्तुएं हमारे पास? n वस्तुओं में से स्मॉल r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों को n, फिर यहां p लिखते हैं और फिर इसके नीचे r। देखो ये प्रतीक चिन्ह है, NPR से व्यक्त करते हैं, NPR से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास n वस्तुएं हैं और उसमें से आपको r वस्तुएं लेनी है या n की n लेनी है, ठीक है, r की वैल्यू जो है वो n के बराबर हो सकती है, n से छोटी हो सकती है। तो मैंने कहा ना कुछ या सभी, तो मैं n में से या तो n की n ले लूंगा या उससे कम r वस्तुएं लेकर, है ना, बनाए गए क्रमचयों को NPR से व्यक्त करते हैं। तो ये संकेत है NPR, यानी n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचय या परमुटेशन। तो NPR, पहले ऊपर n लिखते हैं, फिर p और फिर r। तो ये प्रतीक चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है आपको क्या ज्ञात करना है? p, परमुटेशन ज्ञात करना है। कैसे? n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर। ठीक है, तो जब आप n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू n, n के बराबर हो सकता है r, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, आप एक वस्तु तो कम से कम लेकर जब ही तो विन्यास बनाएंगे, या फिर आप एक से ज्यादा, या फिर बस इतना याद रखना है n से कम होना चाहिए r की वैल्यू। तो यहां ये याद रखेंगे, जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू n है। अब ये NPR किसके बराबर होता है वो देखो, NPR बराबर होता है n, ठीक है, n वस्तुएं लेके चलेंगे, फिर उसमें से एक कम कर देंगे n-1। मैंने वो जब आपने गणित का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा हमने गणना का, तो उसमें देखा कि जब हम कोई क्रमचय बनाते हैं या फिर किसी को व्यवस्थित करते हैं, तब एक एक कम होता चला जाता है ना, खाने में एक एक चीजें कम हो जाती हैं। तो इसीलिए NPR बराबर होता है n, फिर इंटू में n-1, इंटू में n-2, और कब तक करते हैं? जब तक कि लास्ट में हमें, है ना, r की वैल्यू यानी n-r और +1, तब तक करते हैं। ठीक है, n-r। अगर मेरे पास मान के चलो 4 में से मुझे 3 लेनी है ना, तो फिर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, फिर 4 में से 1 घटाएंगे, है ना, फिर 4 में से 2 घटाएंगे, फिर 4 में से 3 घटाएंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, तो हमें पता चल जाएगा NP3 की वैल्यू। चलो
तो देखो अगर हम 4p3 की वैल्यू निकालें तो 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2। अच्छा ये तो लास्ट वाले पद के लिए जाएगा ना, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे ना, 4 में से 3 गया तो एक ये वाला आ गया लास्ट वाला, तो ये कितने हो गए, 4 तिया 12 दूनी 24। मतलब आप NPR एन 4 वस्तुओं में से अगर मैं 3 वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाऊं तो वो कितने बनेंगे, 24। कितने बनेंगे, 24। ये वाला फॉर्मूला। तो NPR की वैल्यू होती है n-1, n-2, n-r प्लस 1। ये आपके समझ में आ गया, NPR की वैल्यू ये होती है। ठीक है, कैसे होती है, n वस्तुएं लेंगे हम, मान के चलो हमारे पास खाने हैं, है ना, तो n वस्तुएं हैं, तो पहले खाने को भरने के लिए n तरीके, इसको n-1 तरीके, इसको n-2 तरीके। तो देखो पहले खाने को भरने के n तरीके, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2, है ना, चौथे को n-3, एक कम मिल रहा है। इसी तरह से जब आप rवें खाने को भरेंगे, कौन से खाने को, rवें खाने को, तो rवें खाने को भरने के कितने तरीके आएंगे, n-r प्लस 1। ठीक है, ये rवें खाने को भरने का तरीका है, ये rवें खाने को भरने का तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया सबके। वापस से देखो, अगर मैं खानों की बात करूं तो पहला खाना n तरीके से भरा जाएगा, दूसरा n-1 से, ठीक है, तीसरा n-2 से, ठीक है, तीसरा है वो इसलिए n-2 के तरीके से। आरवा भरना है तो आरवा जो खाना है वो कैसे भरा जाएगा, n-r और प्लस 1। ठीक है, फिर n-r प्लस 1 तरीके से वो लास्ट वाला भरा जाएगा। देखो कैसे, पहला है तो n, दूसरा है तो n-1, है ना, दूसरा है लेकिन है कौन सा, n-1। ठीक है, तो n-2 प्लस 1 ऐसे, दूसरा है तो, तीसरा है तो n-3 प्लस 1, जब भी तो n-2 आया, ये n-1 आया, ये क्या आएगा, n-r प्लस 1। तो देखो क्रमचय के लिए जो आपको समझाया है वो समझ में आना चाहिए कि यदि n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर क्रमचय बनाए तो उसे आप NPR से व्यक्त करते हैं, जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू n, और NPR की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, n-1, n-2 और कहां तक जाएगी, n-r प्लस 1 तक जाएगी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो NPR की जो वैल्यू हमने अभी निकाली, इसकी एक वैल्यू और निकाल सकते हैं फैक्टोरियल के तरीके में। ये तो हमारा मैंने अभी कहा ना कि गणना के आधारभूत सिद्धांत से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने क्रम गुणित और पढ़ाया, तो क्रम गुणित के तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जा सकता है, देखो देखो NPR की वैल्यू और निकालते हैं, है ना। NPR का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख रखा है, और फैक्टोरियल भी आपको मैंने बताया था और कहा था कि 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल आपको याद होने चाहिए। आपने याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि सवालों में जब आएंगी फिर दिक्कत आएगी आपको। चलो, तो देखो अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल लाइन की, किसकी, फैक्टोरियल लाइन की, किसके बराबर होता है, n-1, n-2। इसी तरह से अगर कहीं आपको है ना अनंत पदों में एक पद मिले n-r प्लस 1, ठीक है, और फिर इससे आगे कौन सा मिलेगा, n-r, एक कम हो जाएगा ना उससे, फिर इसके आगे जाएंगे तो n-r, फिर एक और कम हो जाएगा, फिर इसी तरह से कम होते चले जाएंगे। ठीक है, n-r-1, और फिर लास्ट में अगर आप लिखना चाहें, है ना, लास्ट में तो कितना आएगा, 3 to 1। कहां तक इसे सॉल्व करेंगे, 1 तक, 3 2 1, लास्ट में ये मिलना ही है हर एक फैक्टोरियल के लिए। अच्छा, अगर मैं n-1 के फैक्टोरियल को खोलूं तो कितना आता है, देखो n-1 आएगा, फिर n-1 और फिर -1, तो n-2 हो जाएगा, है ना, n-1 और फिर क्या लिखेंगे आप, ये n-r का फैक्टोरियल कर देते हैं 1 की जगह, तो ये आ जाएगा n-r, फिर ये आ जाएगा n-r-1, फिर n-r-2, और कहां तक जाएगा ये 3 to 1 तक। देखो फैक्टोरियल n के बारे में पढ़ा दिया, फैक्टोरियल n-r किसके बराबर होगा, n-r के, दोबारा से देख लो, ठीक है, और n-r-1, n-r-2। अगर मैं इन दोनों को भाग लगा दूं, देखो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दे, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो अगर मैं समीकरण 1/2 करूं तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r, भाग लगा दिया, किसके बराबर आएगा, देखो n-1, n-2, और कहां तक आएगा, n-r प्लस 1 तक, क्योंकि इसके बाद की तो सारी डिजिट कट जाएंगी, भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ऊपर वाला बचेगा। और ये किसके बराबर मैंने बताया था अभी गणित गणना के आधारभूत सिद्धांत से, NPR के लिए, तो ये किसके बराबर हो गया, NPR। तो देखो जब आपको क्रम गुणित की सहायता लेनी हो
तब NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी परमुटेशन इस फॉर्मूले पर टिकी है, ठीक है। शॉर्ट के लिए अगर आप देखना चाहें तो NPR बराबर ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परमुटेशन के लिए, ठीक है। अब आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। अब बेसिकली क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि NPR, ठीक है, NPR किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं NPN की, ये NPN किसके बराबर होगा, तो NPN तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो NPN को मैं अगर खोलूं तो n का जगह n आएगा, n माइनस n आएगा, n माइनस n। n माइनस n किसके बराबर होता है, 0 के, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। ये आपको समझाया है। तो फैक्टोरियल n, NPN हमेशा फैक्टोरियल n के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं NP1 की, तो ये NP1 किसके बराबर होता है, तो NP1 को देखो ये फॉर्मूले हैं, सीधे याद रखने आपको। NPN फैक्टोरियल n होता है, NP1 की वैल्यू फैक्टोरियल n बटे, है ना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये समझ में आएगा आपके, है ना। अगर मैं n माइनस 1, देखो ऊपर में से नीचे वाला घटा के नीचे लिख दो, ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल सीधा लिख दो। तो मैं इसे ऐसे सॉल्व कर लूं, n फैक्टोरियल खोल रहा हूं उसको, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये कट गए ना आपस में, कितना आ गए, n। यानी NP1 की वैल्यू कितनी होती है, n। अच्छा नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे ये याद रखने हैं सीधे, NP0। NP0 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 0। नहीं आया समझ में। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n माइनस 0 तो n ही होता है, तो कितना आ गया ये, 1। तो NP0 का मान हमेशा कितना होता है, 1। और NP1 का मान कितना होता है, n। और NPN का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाए NP1 n आएगा, NP0 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके परमुटेशन के कुछ, है ना, फॉर्मूले थे। अब हम इसके ऊपर देखो, मैंने कहा ना अभी परमुटेशन हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने केवल इसे पढ़ा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक सवाल लिखता हूं बोर्ड पे, और फिर देखो आपकी आपको परमुटेशन कितना समझ में आया, ठीक है। सवाल देखें आप बोर्ड पे एक बार। चलो तो सवाल है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। देखो ये पुनरावृत्ति जो वर्ड है ना, ये पुनरावृत्ति नहीं करनी है इसकी, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक ही चीज को 2 बार लेना, ठीक है। जब तक आपसे पुनरावृत्ति के लिए कहा नहीं जाए आपको नहीं लेनी। जैसे मान के चलो ये लिखा नहीं होता यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, तब भी हमें यही लेके चलना है कि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। जब पुनरावृत्ति के लिए कहा जाएगा, लिखा होता कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है या पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तभी यूज करेंगे इस पुनरावृत्ति वर्ड को। तो ये पुनरावृत्ति वर्ड के सवाल जो है जब करेंगे तब समझाएंगे पुनरावृत्ति से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ देखो आप, इसी में करवा देता हूं, दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। पुनरावृत्ति जो वर्ड है, देखो 1 से लेकर 9 तक। अभी मैं गणितीय आगमन सिद्धांत से सवाल करता हूं, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का मतलब है मुझे 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 9 अंक। 0 और होता तो 10 अंक होते। अब हमारे पास कितने हैं, 9 अंक। 9 में से कितने अंक लेने हैं, 4, ठीक है। तो 9 अंक में से 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 खाने मेरे पास, 1 2 3 4। अब आप ही बताएंगे कि 4 खानों से 4 अंक की संख्या बन जाएंगी। देखो 1 2 5 6, 4 अंकों की संख्या है ना, 4 अंकों की। अच्छा, तो 4 अंकों की संख्या के लिए 4 खाने चाहिए, सीधी सी बात है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन सारी संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या उठा के इसमें डाल देता हूं, इसमें, ठीक है, तो मैंने कितने तरीके से इस खाने को भरा, गणित है ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत है, सीधी सी बात है। तो कितनी संख्या है, 9। तो इसमें से इस खाने को भरने के कितने तरीके मिलेंगे आपको, 9 तरीके। कितने तरीके मिले, 9 तरीके। 9 तरीके कैसे मिले, मैं इसमें 5 भी लिख सकता हूं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, सब पे मेरे पास 9 तरीके हैं, ठीक है। चलो तो मैंने इस खाने को 9 तरीके से भर दिया। अब बारी आती है दूसरे स्टूडेंट की, ठीक है। तो मैंने कोई एक संख्या भर दी, मुझे नहीं पता कितनी संख्याएं भर दी, मान के चलो सपोज करो मैंने 8 ही भर दी। तो अब इस खाने को वो कितने तरीके से भरेगा, सपोज करो
ठीक है, कितने तरीके से भरेगा? 8 तरीके से। n इंटू एन माइनस 1 आ गया ना, तो 8 तरीके से भरेगा। कितने तरीके से? 8 तरीके से। बिल्कुल सही बात है कि अब इस वाले खाने को वो 7 तरीके से भरेगा और इसे 6 तरीके से। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो मैं गुणा कर लेता हूं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आ गया 9 8 72 और 7 6 42। तो कितने हो गए ये? 4 14, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 4 8 4 12, 1 8 9 10, 3024। कितने आएंगे? 3024। तो 3024 संख्याएं बनाई जा सकती है। अब मैं संख्या लिखने थोड़ी बैठूंगा, 3024 है ना। हाँ, अगर कुछ छोटी संख्याएं होती तो लिखने की भी कोशिश कर लेते हैं ना। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 से कितनी अंकों की संख्या, मतलब 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो इन 3 संख्याओं से 2 अंकों की अगर आपको कोड बनाना है या कोई भी डिजिट बनानी है, संख्या बनानी है, तो 2 खाने हैं मेरे पास। इस खाने को भरने के 1 2 3 तरीके, इसको 2 तरीके, कितने हुए? 6 तरीके। 6 संख्याएं बनाई जा सकती है। कौन कौन सी? 1 2 1 3, 2 1 2 2, सॉरी दोबारा नहीं ले सकते ना, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो 2 3, फिर 3 1 और 3 2। देखो 23 और 32 अलग अलग डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 बन गई ना 6। समझ में आ गया? तो 6 तरीके आपको यहां लिख दिए मैंने। लेकिन अब यहां मैं 3024 थोड़ी लिख सकता हूं अगर आप लिखवाएं। यहां तो बस केवल नंबर बता सकते हैं कि हाँ, अगर हमसे, ठीक है, ये बनाया जाए तो हम इस तरह से बनाएंगे। समझ में आ गई सबको? चलो अब मैं एनपीआर वाला तरीका लगाता हूं। ये भी एनपीआर ही है, ठीक है, लेकिन ये गणित आ गया। अब क्रमचय वाला तरीका, क्रम गुणित वाला तरीका, फैक्टोरियल वाला। एनपीआर किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, यहां आर कितना है? 4 और एन कितना है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या, मतलब 9। तो 9p4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9p4। अब 9p4 को खोलेंगे तो 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। समझ में आया? तो 9 का फैक्टोरियल बटे 9 में से 4 गए तो 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करें? 9 का फैक्टोरियल मैंने कहा ना, याद रखो, ठीक है, और नीचे कितना है? 5 का फैक्टोरियल, भाग लगा दो। अच्छा, ऐसे नहीं करते तो एक और शॉर्ट तरीका, 9 को लिख सकते हैं हम 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूं 5 4 3 2 1। कैंसिल हो गया ना आपस में, यानी फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया। कितना आएगा? 9 8 7 6। तो अभी तो गुणा किया था, कितना आएगा? 3024। 3024। ये देखो 2 अलग अलग तरीके हैं पर काम एक ही कर रहे हैं, एनपीआर ही है। ठीक है, ये हमारा गणितीय जो हमने गणना का आधारभूत सिद्धांत सीखा उसके तरीके से। ये मेरा कौन सा तरीका है? क्रम गुणित वाला, एनपीआर। ठीक है, ये भी एनपीआर ही बराबर है। तो 2 फॉर्मूले जो लिखवाए वो दोनों। अब मेरे हिसाब से आपके दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां लिखा हुआ था पुनरावृत्ति, मैंने किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं की। अब गलती से इसी सवाल को वो कह दे कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तब बताओ कि कितने तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं, है ना। ये वाला सूत्र पुनरावृत्ति के लिए नहीं लगता, एनपीआर। ठीक है, ये एनपीआर जो तरीका है वो पुनरावृत्ति के लिए लागू नहीं होगा। आप इससे पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, ये सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, अब अगर पुनरावृत्ति करते हैं तब क्या करेंगे? जब वो ये कह दे कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, देन ये जो तरीका है ये हट जाएगा। और इसी तरीके से मैं समझूं तो मैं इस खाने को कितने तरीके से भर सकता हूं? 9 तरीके से। मान के चलो मैंने इसमें 8 भी भर दिया, 7 भर दिया, जो भी कुछ भर दिया। ठीक है, ऐसा सपोज करो एक टेबल है, उसके ऊपर 1 से लेकर 9 तक के अंक के कार्ड है, मैंने एक कार्ड उठा के यहाँ लगा दिया। अब कोई भी डिजिट का मैंने कार्ड जो यहाँ लगाया है उसी डिजिट का एक और कार्ड उसमें मिला दिया गया। पुनरावृत्ति कर सकते हैं, सीधी सी बात। अगर मैं 6 लिखता हूं तो दूसरा भी 6 लिख सकता है। समझ में आया? इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो अगर मैंने यहाँ कोई कार्ड लगा दिया तो नीचे 8 रह जाएंगे, लेकिन हमें पुनरावृत्ति करनी है तो वापस से वही कार्ड नीचे रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो नीचे भी मतलब हमारे पास टेबल के ऊपर वापस से 9 कार्ड है। अब जब इस खाने को भरने की बात आएगी तो इसे भी 9 तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है 1 से लेकर 9 तक की संख्या है वो कम नहीं हो रही। ठीक है, एक संख्या को दोबारा यूज कर सकते हैं, तो फिर इसे 9 और इसे 9। तो अब एनपीआर किसके बराबर होगा? एनपीआर होगा 9 की घात 4 के। ठीक है, किसके बराबर होगा? 9 की घात 4 के। ठीक है, नेक्स्ट
अगर मैं NPR क्रम गुणित के तरीके से बात करूं तो NPR बराबर होता है n की पावर r, ये फॉर्मूला है। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब, ठीक है, तब ये वाला परमुटेशन काम लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब NPR बराबर होता है n की पावर r। समझ में आया? कब होता है? जब आपको अंकों की पुनरावृत्ति कह दी जाए, ठीक है। अब पुनरावृत्ति यहां पे भी हो सकती है, यहां होगी, उसका अलग तरीका है, वो बाद में सीखेंगे। पहले जो सिखाया जा रहा है केवल वो सीखेंगे, ठीक है। मैंने अब आपको दो चीजें सिखा दी, एक ये कि क्रमचय कैसे निकालेंगे, दूसरा क्रमचय में जब आप पुनरावृत्ति करें और नहीं करें तो दो अलग अलग फॉर्मूले काम में आएंगे। ये तो गणितीय जो आपका गणना का नियम है वो तो 9 9 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n की पावर r। समझ में आ गया? पुनरावृत्ति करें तब। चलो, अब मैं एक सवाल और आपको, जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में समझाने से पहले पूछा था कि अगर मोबाइल डिजिट 10 अंकों के हैं, है ना, जीरो भी तो शामिल होता है इसमें, नो जीरो, ये जीरो, अब जीरो से लेकर 9 तक अंक है और 10 अंकों का मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने हो। अब मैं आपसे पूछूंगा इस खाने को कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक लिख दो। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस खाने को कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से, फिर 10 तरीके, इसको भी 10 तरीके, इसको भी 10 तरीके, सब खानों को 10 तरीके से लिख सकते हैं। सब खानों को 10 तरीके से लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आएगी? सब खानों को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 10 तरीके से। तो ये 10 की पावर कितना हो गया? 10। इतने लोगों को हम नंबर बांट सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इतने लोगों को नंबर हम बांट सकते हैं। बस इसमें एक ही दिक्कत है, वो क्या? अगर कोई डिजिट आपने यहाँ 0 लिख दी, गलती से यहाँ क्या लिख दिया? 0, इसमें से वो घट जाएंगे, ठीक है। अब आपके थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी डिजिट आप लिख दो, ठीक है, कोई भी डिजिट, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4, ये कितने अंकों की है? 3 अंकों की। और 0 3 4 ये कितने अंकों की है? 2 अंकों की। इसे आप 3 अंकों की नहीं पढ़ेंगे, कितने अंकों की पढ़ेंगे? 2 अंकों की। इसे कितने अंकों की पढ़ेंगे? 3 अंकों की, ठीक है। समझ में आ गया सबके? इसका मतलब संख्या का जो प्रारंभ, पहला जो अक्षर है ना, वैसे इकाई से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ, पहला जो अक्षर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आप वो संख्याएं घटा देंगे जो 0 से स्टार्ट होने वाली, या फिर ऐसे करें, इसे आप 9 से व्यक्त कर लें। इसमें इसे आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से, क्योंकि यहाँ 0 नहीं भर सकते। 0 भर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 10 की पावर 10, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, इतने लोगों को आप नंबर बांट सकते हैं। इसीलिए अब तक, है ना, जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर है वो चल रहा है। अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये जो डिजिट है वो बढ़ के 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके पास ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाएंगे। ये जो कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई यहाँ 0 नहीं लिख सकते, इस तरह के हमारे पास जो सवाल आते रहेंगे उससे हमें क्लियर होते रहेंगी चीजें। तो अभी आपको जितना सिखाया वो सीखेंगे कि आप परमुटेशन कैसे बनाएंगे। दूसरी पुनरावृत्ति वाली बात, ठीक है। पुनरावृत्ति NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, जब पुनरावृत्ति अनुमति नहीं हो, और जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो n की पावर r। ये 2 फॉर्मूले आपको समझाए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल है आपके लिए, चलो देखो, ये 3 सवाल हैं आपके पास, ये आपको करके देखने हैं, फिर पता चलेगा आपको आज का टॉपिक कितना समझ में आया। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने टफ सवाल आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है।